खुदारा अपना निज़ाम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें कि हमें आने की जरूरत ना पड़े, ये वाले काम करने की जरूरत ना पड़े। इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक्ट हमने जमा करवा दिया है नेशनल असेंबली में, और आई होप कि इसके ऊपर अब जो पोजीशन है वो उस इलेक्टोरल रिफॉर्म को देखेगी। ये हमने पहले CCLC से अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद कैबिनेट से अप्रूव हुआ। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लॉ जो है वो हमने जमा कराया है, जिसमें ये भी शामिल है कि हम अपोजिशन साथ देगी। कल तो उन्होंने कहा लेजिस्लेशन में आइंदा साथ ही नहीं देंगे आपका। देखिए ना, जिस तरह से ये अब आर्मी चीफ की एडवाइस जो है ये, इसको तो अगर आप सुने, देखिए बिल्कुल एक तरफ तो आप रिफॉर्म करने को हम तैयार नहीं है, आप दूसरी तरफ जो है वो हम कहते हैं कि ये हर काम फौज क्यों करती है। आप वैक्यूम तो नहीं छोड़ सकते ना, काम तो होने हैं। अब अपोजिशन के ऊपर जो उनका झगड़ा है, अब इनका और कोई झगड़ा नहीं है। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इनकी क्या लड़ाई है, सिर्फ एक लड़ाई है कि आप हमारे केसेस जो हैं उनको आप परसूना करें, उनको आप। प्राइम मिनिस्टर की भी शिकायत लगाई थी अस्करी क़यादत को और नून लीग के, क्योंकि उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर भी की थी। अब नाज़रीन ये मैं सारी चीजें कह रहा हूँ और इसकी कॉन्ट्रडिक्शन अगर आनी है तो यकीनन ISPR या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान एक वफाकी वजीर बैठे हैं वो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने ज़राए के जरिए बता रहा हूँ कि उस दिन वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, कुछ इसहाक डार साहब के बारे में, मियाँ साहब के बारे में बताया, और वैसे भी तो कहा गया कि देखें जी इमरान खान साहब बतौर वजीर आज़म हमसे इंगेज नहीं करते, और पार्लियामेंट में उन्होंने किस तरह की जबान लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो उस पर उन्हें बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि जी ये जबान तो आप लोग भी उसी तरह की इस्तेमाल करते हैं कि घसीटेंगे, पेट फाड़ देंगे। तो ये पार्लियामेंट में आपने माहौल बेहतर करना है, ये रिफॉर्म्स आपने लेके आनी है, पॉलिटिकल कल्चर आपने बेहतर करना है, फौज इसमें क्या कर सकती है। तो ये शेख रशीद साहब की बात है, और इस मीटिंग से देख के पता लग रहा है कि ऑपोजिशन कल जितने नारे मार रही थी ये सारे तो देख तो उसी तरफ रहे और खुद ड्रैग इन करते हैं फौज को। देखिए जी, इनका जो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी ना, जो अब मुझे पता चला है ज़राए से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मैं ज़राए से जो मुझे पता चला है, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब समेत किसी भी जो हमारे ये यहाँ पाकिस्तान के नून लीग वाले लोग हैं उनसे शेयर नहीं की गई, और उसको खुफिया तौर के ऊपर मरीम नवाज ने बना के भेजा। अब उसके नतीजे में यहाँ वाले जो नून के लोग हैं वो तो सख्त नाराज़ हुए हैं, और स्पेशली जो हमारे MPs को, मेरे ख्याल 8 MPs के तो मुझे फ़ोन आए हैं नून लीग के, क्योंकि देखें मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री, चूँकि आपने तो बहुत अर्सा कवर किया ना पाकिस्तान की सियासत को, ये कभी भी उस तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी तो है नहीं। अब यहाँ ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके मुफाद पाकिस्तान से वाबस्ता है। अगर मेफेयर में बैठ के आप पाकिस्तान में फौज को भी, जुडिशरी को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, नैब को भी, सबको इसके इनके खिलाफ मैंने जो है वो तहरीक चलानी है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों के व्यूज तो नहीं है ये। तो यहाँ के लोग जो है वो तो बड़े फासले पे खड़े हैं, और एक इन्होंने कल अकलमंदी कर ली जो इन्होंने उसके ऊपर एग्री नहीं किया कि इस्तीफे देने के ऊपर। अगर इस्तीफों के ऊपर बात आती ना तो आप यकीन करें कि ये जो 6 लोग आपको नजर आ रहे हैं ना असेंबलियों में खड़े हुए, इन्होंने भी दौड़ लगा देनी। यानी कि वजीर आजम इस हवाले से बड़े क्लियर हैं कि अगर इन्होंने इस्तीफे दिए तो इस्तीफे एक्सेप्ट करके उन सीट्स पे इलेक्शंस होंगे। इस्तीफे इन्होंने कहाँ देने हैं? नहीं, अगर इसीलिए तो दे नहीं रहे, हालांकि मौलाना फजल रहमान तो शुरू से कह रहे हैं ये तहरीक वगैरह चलनी कोई नहीं है, और ना ही इनका। मुझे लगता यह है कि अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप सिनेरियो आज देखें ना, टीवियों के ऊपर भी देखें, आपको कोई इलेक्टेड आदमी जो है PMLN का, वो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसका दिफा करते हुए नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। मरियम बीबी घर पे बैठी हुई ट्विटर पे ट्विटर करी जा रही हैं, बाकी कोई आदमी उनके साथ जो है वो नहीं खड़ा। उसकी वजह यह है कि जो लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मेफेयर के इंटरेस्ट से। अब मेफेयर वाले तो और बातें करें, साग डार भी वहाँ बैठे हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, पैसे उनके बाहर हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है। जिनका सब कुछ यहाँ पे है वो तो, उनको तो पसीने आए हुए हैं कि ये बातें क्या हो रही हैं और किस तरह से जो है वो चल रहे हैं। और अभी आपने नवाज शरीफ साहब का क्लिप भी सुनाया, और भी बड़ी वो इंटरेस्टिंग वीडियो है ना, जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर खत्म हुई है तो कैमरा फौरन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आया है, तो उस वक्त जो एक्सप्रेशन से क्या आपने जज किया उनके एक्सप्रेशन से जो था वो सब कुछ, उसकी कहानी जो है वो खुल जाती है कि क्या था क्या नहीं था। सो बेसिकली जो PMLN की लीडरशिप है, या इस वक्त जो अपोजिशन की भी लीडरशिप है, ये जो बनाया है इन्होंने, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, ये जब 2008 में जब बनाई थी इन्होंने, इलेक्शन का बाइकआउट किया था मुशर्रफ साहब के दौर में, जब 2008 उस वक्त जो बनाई थी उसका नाम भी APDM नहीं था, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था, दो वाकयात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। 2001 में नवाज शरीफ, कलसूम नवाज मरहुमा जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तहरीक चला रही थी,
बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जो PMLN थी वो आपस में निगोशिएशन कर रही थी, दूसरी तरफ शरीफ फैमिली मुशर्रफ साहब के साथ निगोशिएशंस कर रही थी और पीपल्स पार्टी वालों को सड़कों पे छोड़ के सारे लुडियां डालते हुए बाहर चले गए। देन 2008 APDM बनाया इमरान खान साहब को और उस वक्त मेरे ख्याल काजी हुसैन अहमद साहब थे, सारे लोग थे। इनको नवाज शरीफ साहब ने कहा हमने इलेक्शनों का बाइकआउट करना है, ये सारे बाइकआउट करते रहे, वो जाके इलेक्शन लड़ पड़े। सो इसलिए ये इस दफा जो है नवाज शरीफ साहब ने ये जो 10 लोगों को अपने साथ लगाया है, इंक्लूडिंग फजलुर रहमान साहब, ये आप देखिएगा कि ये बड़े कॉशियस होंगे, इंक्लूडिंग बिलावल साहब। बिलावल साहब को तो शायद उतना ना पता हो, लेकिन जरदारी साहब को तो पता है ना इनकी। अच्छा बिलावल साहब, मैं एक और थ्योरी पे भी आता हूँ, लेकिन क्या आप नवाज शरीफ साहब को मार्जिन देंगे कि उम्र की वजह से शायद उनकी कुछ याददाश्त जो है कमजोर हो गई हो? मेमो गेट जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का उन्होंने हवाला दिया था, मेमो गेट में कौन गया था और यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत किस लिए फारिग हुई थी, उसमें किसका क्या किरदार था? वो बड़ा चूंकि मेरा तो गिलानी साहब से बड़ा ताल्लुक था, तो मैं उनके साथ था, तो मुझे गिलानी साहब कहने लगे कि नवाज शरीफ है तो रात सोंदा ही नहीं है, सुबह 9 बजे का टाइम होता है, वो 7:30 बजे पहुंच जाता है दफ्तर काला कोट पहन के। तो जो मैं बड़ा हैरान हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की टेन्योर पूरी ना होने के ऊपर नवाज शरीफ साहब अफसोस का इजहार कर रहे थे कल, एंड ही टोटली फॉरगॉट कि जब जो पिटीशन हुई थी मेमो गेट में वो काला कोट पहन के गए थे। और आपको और भी मैं इंटरेस्टिंग बात, आप ही के गालिबन प्रोग्राम में या ARY में ही एतजाज एहसन साहब का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मैं रात को, ये स्टोरी मुझे तो एतजाज साहब ने खुद सुनाई, उन्होंने कहा हुआ ये कि मैं तो इफ्तिखार चौधरी का उस वक्त फ्रैंकनेस थी और जब चीफ जस्टिस बने, कहते हैं मैं रात को उनके पास गया, इफ्तिखार चौधरी के घर पे गया, तो उसके घर पे इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई थी। तो इफ्तिखार चौधरी ने मुझे कहा कि चौधरी साहब फाइल देखी रहे? उन्हें मैं कहने नहीं मैं देखे, कहने जी मेमो गेट और जो अखबार चाह रहे हैं ना वो फाइल है, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कैसा केस है? तो कहते मैंने कहा जी कोई केस नहीं है, फारग केस है, इसको ना चलाएं। तो उसने कहा नहीं, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है अगर नवाज शरीफ पिटिशनर बने तो फिर कैसा लगेगा? और कहते हैं 2 दिन बाद नवाज शरीफ काला कोट पहन के उस केस में मेमो गेट में जो है वो पिटिशनर बन गई है। एतजाज हसन साहब ऑन रिकॉर्ड है ये बात कहते हुए। अब आप बताएं कि कल जो ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जुडिशरी का ये है वो है, ये तो आपका अपना किरदार रहा है माजी का। आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ काला कोट पहन के तो आप अदालतों में चीफ जस्टिस के साथ साजिश करके आपने वो मेमो गेट जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत का भी उन्होंने जिक्र किया और बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने नाम भी लिया। क्या कहा कल साबिक वज़ीर आसिफ साहब ने बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से, आइए देखते हैं। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले एक मजमूम साजिश की गई। उस मजमूम साजिश के जरिए बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। जी नाज़रीन, यहाँ भी शायद याददाश्त का कुछ मसला आ रहा हो शायद नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब इस हवाले से 2017 में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतने आप कंफर्टेबल ना हो। पहले भी मैंने आपसे सेनेट लिया है और इंशाल्लाह इस दफा भी आपसे सेनेट हम लेंगे। ना सिर्फ ये बलूचिस्तान हुकूमत के हल से स्पेसिफिकली क्या कहा साबिक सदर आसिफ जरदारी ने, आइए देखते हैं। बलूचिस्तान की जहां तक बात है, मैं ये जरूर कहता हूं कि उनको मैंने दुआ जरूर दी थी। दुआ और दवा देना हम सियासत के साइंटिस्ट का, सियासी लोगों का काम है। बलूचिस्तान की हुकूमत शायद आपकी अब ना रही, ये मैं मानता हूं। मैंने आपको पिछले जलसे में कहा था कि आपकी हुकूमतें हम हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, हम सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं कि जमहूरी तरीके से हम आपसे हुकूमत लें ताकि जमहूरियत का नुकसान न हो। और जमहूरी तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रातों रात लोगों की दिलों में पीपल्स पार्टी की मोहब्बत जागी। देखो उनको अचानक अंदाजा हुआ कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत बुरे हैं और उन्होंने कैंप स्विच कर लिया। ये नेचुरल तो नहीं है ना बिलावल साहब? कैसे नेचुरल नहीं है? नवाज शरीफ has lost his old allies in the center
And as far as Balochistan situation is concerned, let me आपको थोड़ा बताऊं कि नवाज शरीफ का क्या सलूक रहा है बलोचिस्तान के। ये हुकूमत गिराने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट नहीं था, BNP मैंगल का वोट था, ANP का वोट था। क्या वो भी चाबी वाले खिलौने हैं? सारे चाबी वाले खिलौने नवाज शरीफ साहब इन सबको चाबी वाला खिलौना बना रहे हैं दोबारा। मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, वैसे मैं अभी तक मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कैसे रिएक्ट किया है और जाम कमाल साहब ने इसके ऊपर जो है वो क्या रिएक्ट किया है, क्योंकि अभी भी उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत को जिस तरीके से एक डमी गवर्नमेंट के तौर के ऊपर पेश किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब तरीका है। और वहाँ से बैठ के उन्होंने ये किया, और बिल्कुल मैं तो इस पर भी मैं समझता था, कल भी मैं यही बात कर रहा था कि सबसे पहले तो फिर बिलावल साहब वहाँ पे बैठे हुए थे APC में, तो नवाज शरीफ साहब को उनकी तरफ क्वेश्चन फेंकना चाहिए था कि आप बताइए कि आपका इसमें जो किरदार रहा है उसके ऊपर, पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं या आप नवाज शरीफ के एलिगेशन को तस्लीम करते हैं। क्योंकि अगर जो नवाज शरीफ साहब की बात सही है तो फिर जो अभी आपने जिस तरह से जरदारी साहब की और बिलावल साहब की क्लिप चलाए, वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमत हमने भेजी थी। तो ये तो नहीं हो सकता, या तो ये मिले हुए थे और पीपल्स, यही तो इस पोजीशन का अलमिया है। एक वक्त जहां पे मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू, यानी आप बात जब इधर हमारे मुफाद में बात होएगी तो वो बिल्कुल सही है, दूसरे में आई, इस तरह से तो नहीं। लोग पागल तो नहीं है ना, लोग भी आपको देख रहे हैं, आपके किरदार को देख रहे हैं, आपका माजी देख रहे हैं और आपका देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के फैसले भी आपके कितने सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने पाँव से आगे के देख रहे हैं कि आप सलाहियत नहीं रखते हैं। इसी वजह से ये जो APC हुई है, इसमें जो तमाम पार्टिसिपेंट्स थे, ये तहरीक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि या तो वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं या उन्होंने दौड़ लगा दी है, भाई यही चल रहा है। और दौड़े मजीद भी लगेंगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब या प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब से नून लीग के इन मुलाकातों के बारे में और उनके खदशात के बारे में और फ्यूचर प्लान के हवाले से बात करें।